अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि सर आरिफ और सर ज़िया ने हम सबको हर क्लास को जो है वो 25 बिगनर पाइथन प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। तो आज हम सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट 1। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 1 हमारा होने वाला है नंबर गेसिंग गेम, जैसा कि आपको फाइल का नेम देख के ही पता चल रहा होगा। ठीक है, तो फाइल का नेम भी आपने ऐसे ही रखना है कि वो रीडेबल हो, उसको देख के ही पता चले कि हमारी फाइल में, हमारे कोड में क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर गेसिंग गेम डॉट पी वाई हमने फाइल का नेम रख दिया। और नंबर गेसिंग गेम एक्चुअली होता क्या है, एक नंबर होता है जो कंप्यूटर जनरेट करता है और वो जो है वो ह्यूमन से वो हिडन होता है, यानी कि हम उस नंबर को नहीं देख सकते, लेकिन कंप्यूटर हमें बोलेगा कि कि आप नंबर गेस करो जो मैंने जनरेट किया है। तो यानी कि कंप्यूटर का नंबर तो हमें नहीं पता होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना एक नंबर गेस करेंगे। यानी कि मान लो कंप्यूटर का नंबर है 8, ठीक है, हमने गेस किया 2 तो वो कहेगा रॉन्ग। ठीक है, हमने किया 3 वो कहेगा रॉन्ग, हमने कहा 8 वो बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ठीक जो है वो गेस किया है। ठीक है, तो मैंने लॉजिक सिंपल से आपको बता दिया, यही है, इसकी कोई इतनी हार्ड लॉजिक नहीं होने वाली, बहुत ही इजीली हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर रैंडम, जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए पाइथन हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रैंडम। ठीक है, देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो रैंडम है, रैंडम मॉड्यूल है, तो रैंडम नंबर को जनरेट करके हमें वो देगा। ठीक है, तो इंपोर्ट रैंडम, यहाँ पे हमने क्या किया, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। और रैंडम मॉड्यूल को हम डायरेक्टली एक्सेस यानी कि डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, बल्कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर बेतहाशा फंक्शंस हैं जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है इस मॉड्यूल के अंदर, वो हम यूज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना एक अदद वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम वो नंबर जनरेट करेंगे जो कंप्यूटर करेगा, यानी कि जो रैंडम नंबर आएगा ना वो हम इस वेरिएबल में जनरेट करेंगे। हम इस वेरिएबल के जरिए से अपनी इफ एलिफ एल्स की कंडीशन को यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एक नंबर जनरेट करवा रहे हैं जो कि हिडन है, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख सकते हैं हिडन नम। ठीक है, तो हिडन नम लगाने के बाद यहाँ पे हमने लिखा रैंडम। अब रैंडम से मैंने क्या कहा था, रैंडम में से हम एक फंक्शन यूज करेंगे, तो दैट्स मीन्स कि यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। तो इसमें से हमने कौन सा यूज करना है, इसमें से हमने यूज करना है रेंडेंट। रेंडेंट का फंक्शन क्या करता है, हमें हमें रेंडेंट का फंक्शन जो है वो दो नंबर की फैसिलिटी देता है कि आप रेंज बताओ कि रेंज क्या हो। इसमें क्या होगा, ए और बी, यानी कि यहाँ पे जो सजेशन में नजर आ रहा है, ए भी इंट होना चाहिए, बी भी इंट होना चाहिए, और ये रिटर्न भी इंट ही करेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इंट ही रिटर्न करेगा ना, नंबर गेसिंग गेम है तो ये नंबर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रैंडम नंबर इंटीजर इन रेंज ए बी इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ पे लिखे 6, तो ये क्या करेगा, 1 को भी इंक्लूड करेगा और 6 को भी इंक्लूड करेगा, यानी कि बोथ वैल्यू स्टार्ट और एंड दोनों इंक्लूसिव है, इनमें से कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है, जो कि हम रेंज में करते हैं। अगर यहाँ पे हमने रेंज लगाया होता, इस फंक्शन की जगह हमने रेंज लिखा होता, तो ये 1 से 5 तक की वैल्यू रिटर्न करता। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं कि क्या हमारा वो जो नंबर है वो जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 नंबर जनरेट हुआ, उसके बाद फिर 1 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, इस तरह से हमारे पास नंबर जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने दो काम कर लिए, एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद रैंडम मॉड्यूल को यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ने हमसे नंबर पूछा। ठीक है, भाई गैस करो नंबर क्या है। अब यूजर कैसे गैस करेगा, यानी कि वो इनपुट देगा ना, वहाँ पर यूजर वहाँ पे एक इनपुट देगा ना, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे यूजर इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट लगा देंगे। और आपको पता है पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग माना जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फ्लोट में चेंज कर देंगे। ठीक है, हमारा यूजर जो है वो फ्लोट में भी दे सकता है इससे नंबर, और सिंपल उसमें भी दे सकता है। ठीक है, इंटीजर में भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटर इंटर यूर गैस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा यूजर, यानी कि हम एक नंबर इनपुट करेंगे। ठीक है, तो लॉजिक आपने समझ लिया, हमने पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर रैंडम मॉड्यूल को यूज किया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर इनपुट का, और इसमें यूजर इनपुट देगा। अब सोचें, अब आपके सोचने का वक्त है, ये जब यूजर, जैसे हमने इनपुट दे दिया कि भाई आपने, हम गेस कर रहे हैं कि कंप्यूटर ने जो नंबर जनरेट किया है वो 2 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट वो आपको थोड़ी बोलेगा कि 2 गलत है, सही है। उसके बाद हमें कंडीशन लगानी होगी ना, इसके लिए हमें कंडीशन का यूज करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लूप लगाएंगे। अच्छा, लूप क्यों लगाएंगे, लूप हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी कंडीशन ट्रू हो, वो लूप चलता रहे। यानी कि अगर
सॉरी, जब तक हमारी जब जैसी कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाया, और वाइल लूप लगाने के बाद यहाँ पे हमने ये लिखा यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू हिडन नंबर। ठीक है, यानी कि जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो जाए, जब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है, यूजर इनपुट बराबर ना आ जाए हिडन नंबर के, जब तक ये लूप चलता रहेगा। अच्छा, लूप में क्या चाहिए, लूप में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा नंबर जो है वो जैसे कंप्यूटर का नंबर जनरेट हुआ है 2, और हमने अपना नंबर इनपुट दिया है 4, तो हमें बताना पड़ेगा, हमारी जो कंडीशन है वो हमें बताए कि भाई आप 2 हाई हो, यानी कि आपने ज्यादा ऊंचा नंबर सेलेक्ट कर लिया है। अगर हम कंप्यूटर का नंबर है 6 और हम करें 2, तो वो बोले कि आपने ज्यादा छोटा नंबर ऐड कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ लॉजिक हमने बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ यूजर यूजर ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है किससे, हिडन नंबर से, तो प्रिंट कर दो टू हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया टू हाई। अच्छा, ये यूजर पे सॉरी, यूजर नहीं है, यूजर इनपुट है ना, तो यहाँ पर हमने यूजर इनपुट लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद इफ लगा दिया। अब इफ के बाद हम डायरेक्ट एल्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक और कंडीशन देनी है, एक और बताना है कि ये चीज ट्रू हो तो ये कंडीशन चले। कैसे, यानी कि यूजर इनपुट बड़ा हो हिडन नंबर से तो बोलो टू हाई। ठीक है, और अगर यूजर इनपुट छोटा हो हिडन नंबर से तो बोलो टू लो। अदरवाइज यानी कि एल्स में वो कहे कांग्रेचुलेशन यू गेस राइट नंबर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलिफ सॉरी एलिफ, और अगर हम यहाँ पे बोलेंगे यूजर इनपुट जो है वो अगर छोटा हो यानी कि लेस देन हो हिडन नंबर से, तो क्या प्रिंट हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए टू लो। ठीक है, टू हाई एंड टू लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि सर आरिफ और सर दिया ने हम सबको हर क्लास को जो है वो 25 बिगनर पाइथन प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। तो आज हम सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट 1। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 1 हमारा होने वाला है नंबर गेसिंग गेम, जैसा कि आपको फाइल का नेम देख के ही पता चल रहा होगा। ठीक है, तो फाइल का नेम भी आपने ऐसे ही रखना है कि वो रीडेबल हो, उसको देख के ही पता चले कि हमारी फाइल में, हमारे कोड में क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर गेसिंग गेम डॉट पी हमने फाइल का नेम रख दिया। और नंबर गेसिंग गेम एक्चुअली होता क्या है, एक नंबर होता है जो कंप्यूटर जनरेट करता है, और वो जो है वो ह्यूमन से वो हिडन होता है, यानी कि हम उस नंबर को नहीं देख सकते, लेकिन कंप्यूटर हमें बोलेगा कि हमें कि आप नंबर गेस करो जो मैंने जनरेट किया है। तो यानी कि कंप्यूटर का नंबर तो हमें नहीं पता होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना एक नंबर गेस करेंगे। यानी कि मान लो कंप्यूटर का नंबर है 8, ठीक है, हमने गेस किया 2, तो वो कहेगा रॉन्ग। ठीक है, हमने किया 3, वो कहेगा रॉन्ग। हमने कहा 8, वो बोलेगा कांग्रेचुलेशन, आपने ठीक जो है वो गेस किया है। ठीक है, तो मैंने लॉजिक सिंपल से आपको बता दिया, यही है, इसकी कोई इतनी हार्ड लॉजिक नहीं होने वाली, बहुत ही इजीली हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर रैंडम, जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए पाइथन हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रैंडम। ठीक है, देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो रैंडम है, रैंडम मॉड्यूल है, तो रैंडम नंबर को जनरेट करके हमें वो देगा। ठीक है, तो इंपोर्ट रैंडम, यहाँ पे हमने क्या किया, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। और रैंडम मॉड्यूल को हम डायरेक्टली एक्सेस यानी कि डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, बल्कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर बेतहाशा फंक्शंस हैं जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है इस मॉड्यूल के अंदर, वो हम यूज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना एक अदद वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम वो लिखे ये प्रिंट करवाएगा टू लो। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक अदद इनपुट देना होगा। जाहिर सी बात है, वो एक बार इनपुट पूछ कर रुक तो नहीं जाएगा ना, तो इनपुट तो बार बार पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और अंदर इनपुट बनाएंगे, यूजर इनपुट इज इक्वल टू, ये भी हम फ्लोट देंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे फ्लोट नहीं देंगे तो हमें टाइप का एरर आएगा आगे, और यहाँ पे इनपुट दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने बाहर भी इनपुट बनाया है ना, तो वो हमने इसलिए लगाया ताकि हम वाइल लूप में ये यूज कर सकें। ठीक है, हम वैल्यूज को कंपेयर कर सकें। अगर हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो हमें एरर आएगा, चाहे वो अंदर हम बना दें। और इसको हम अगर ऐसे ही रन कर देंगे तो हमें एक एरर मिल जाएगा। यूजर इनपुट पे देखें एरर आ रहा है कि यूजर इनपुट तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरह कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इंटर योर नेक्स्ट ट्राई। ये लगाने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे हम जब ये लूप हमारा खत्म होगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि यू गेस्ड करेक्ट नंबर। ठीक है, और विंडो डॉट क्लिक करके यहाँ पर हम एक दो इमोजीज यहाँ पे अच्छे से लगा देंगे ताकि हमारा जो है वो और इनहेंस हो जाए।
अच्छा, ये CLI बेस बना रहे हैं, इसको आप स्ट्रीमलाइट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग लगाते हैं। एफ स्ट्रिंग लगाने के बाद हम इसको डायनामिक डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं अपना। यू गेस्ड करेक्ट नंबर, जो कि हमारा है, नंबर क्या है हमारा, नंबर हम लास्ट में जनरेट करवा, हिडन नंबर हम बता देंगे आखिर में कि आपने ये जो है वो दिया है और वो ये ठीक है बिल्कुल। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखें ये पूछ रहा है, हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये पूछ रहा है इंटर योर गेस नंबर, यानी कि कंप्यूटर ने एक नंबर गेस कर लिया है, लेकिन अब हमें गैस करना है। तो रेंज कितनी यहाँ पे हमने रखी है, 1 से लेके 6 तक, यानी कि 1 से लेके 6 तक के हमने नंबर शो करने, गैस करने। तो मैंने यहाँ पे किया 2, इसने बोला 2 हाई, यानी कि आप बहुत ज्यादा ऊंचा नंबर आपने सिलेक्ट किया। मैंने कहा 4, तो जाहिर सी बात है ये भी ऊंचा ही नंबर है। मैंने कहा 1, तो आप, इसने बोला इंटर योर नेक्स्ट वन। मैंने जब 1 नंबर इंटर किया तो इसने कहा यू गेस करेक्ट नंबर, यानी कि हमने जो है वो जो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया था उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, गेस कर लिया है, और ये गेम हम जीत गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि नंबर गेसिंग गेम कैसे बनाते हैं, और बहुत ही सिंपल सा कोड है, ठीक है। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो इसलिए इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह।